Assalamu alaikum and most welcome back guys. I am Tehsin Haider and you are watching of Tehsin Sir YouTube channel. दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने HTML की एक सीरीज़ शुरू करी हुई है जिसमें हम सीख रहे हैं HTML के बारे में। और ये सीरीज़ जो है हमारी प्रोग्रामिंग सीरीज़ है। प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हमने सबसे पहला टॉपिक जो है चूज़ किया है HTML का, देन हम CSS इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो चूज़ करेंगे। इन सब ट्यूटोरियल्स को हम सीखेंगे, इन सब जो है टॉपिक्स को हम सीखेंगे इंशाल्लाह इन आने वाली वीडियोस में। तो अभी जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो है HTML की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम जो आज टैग पढ़ने वाले हैं उस टैग का नाम है H1 एंड पैराग्राफ। H1 to H6 एक्चुअली हम पढ़ेंगे। H टैग और पैराग्राफ टैग को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले मैंने ये सब लाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है और इस वीडियो में जो है हम इसको हम कंट्रोल एन प्रेस करके नया फाइल जो है ओपन करते हैं और कंट्रोल एस इसको सेव करते हैं। और सेव कहाँ करते हैं, मैं डेस्कटॉप पे HTML नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है मैं जो बाकी ट्यूटोरियल्स हैं वो यहाँ ही मैं सेव कर रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेव क्या करता हूँ, क्या हम इसमें क्या सीखेंगे, H टैग और P टैग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर HP लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ .html। ठीक है, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि .html आपने लाजमी लिखना है, तभी जाकर आपकी एक्सटेंशन जो है HTML में सेव होगी। तो हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं। बाकी जो मेरे यहाँ पे विंडोज ओपन हुई है मैं उनको क्लोज़ कर देता हूँ, और जैसे हमारी लास्ट वीडियो जो थी उसकी मैंने ओपन की हुई थी। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव हो गया मेरा, और उसको मैं जो अभी शुरू करता हूँ एंगल ब्रैकेट्स लेता हूँ और HTML लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। मेरा स्ट्रक्चर आ गया और इसमें लिखता हूँ HP, मतलब H का टैग और पैराग्राफ का टैग हम पढ़ेंगे। और इसको मैं करता हूँ सेव कंट्रोल एस से, और यहाँ पर ओपन एंड ब्राउज़र करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन एंड ब्राउज़र करता हूँ तो ओपन ब्राउज़र पे ओपन होगी यहाँ पर यहाँ पर। तो अभी देखिए HP। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बॉडी टैग में लेता हूँ H1। ठीक है, H1 लिया, H1 में लिखता हूँ दिस इज़ H1 टैग। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर H2 का टैग ये ले लेता हूँ, H2 एंड टैब। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाकर फिर H3 ले लेता हूँ, H3 एंड टैब, और यहाँ पर मैं H4 ले लेता हूँ एंड टैब। ठीक है, तो टैब प्रेस करने से जो है टैग जो इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा H हो गया H5। ठीक है, टैब एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंटर, और H6 हमारा लास्ट टैग है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी ये दिस की में ओ आ गया। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल C से, और यहाँ पर मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V जस्ट कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। ठीक है, और ये हमारा 2, देन हमारे यहाँ पर आता है 3, देन हमारा यहाँ पर आता है 4, देन यहाँ पर हमारा आता है 5th, देन 6। ठीक है, कंट्रोल से सेव करता हूँ और जस्ट यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास H1, H2, H3, H4, H6, H5 और H6। ठीक है, अब H1 टैग का बेसिकली मतलब क्या है। H का मतलब है हेडिंग, H1 का मतलब है हेडिंग में नंबर 1 मतलब सबसे बड़ा, हेडिंग 2 मतलब उससे छोटा, हेडिंग 3 उससे छोटा, हेडिंग 4 उससे छोटा, हेडिंग 5 उससे छोटा, और हेडिंग 6 उससे भी छोटा। ठीक है, तो जैसा कि H1 टैग में ये होता है। H1 टैग हम यूज़ करते हैं किसी भी पैराग्राफ को हेडिंग देने के लिए, किसी भी वीडियो टैग को हेडिंग देने के लिए। चलिए मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। मेरा HTML का ये रहा, और इसमें मैं ओपन कोई भी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, ये हमारी हेडिंग है। अब ये हमारी वीडियो है, वीडियो को ऊपर मैंने हेडिंग दी हुई है। ये क्या है, वीडियो, मतलब ये हेडिंग है। हेडिंग में मैंने क्या बताया हुआ है, वीडियो, और ये मेरी वीडियो है। ठीक है, और इसके नीचे ये है दिस इज़ अ वीडियो फाइल, ये मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ। ठीक है, और जैसे मेरा ये है। ठीक है, यहाँ पर ऑडियो फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे डेजर्ट, यहाँ पे, ठीक है, इन सब के नाम, और यहाँ पर देखिए ये कौन सी फाइल है, ये जेलीफिश की इमेज है।
ठीक है। यहाँ पर ऊपर वीडियो लिखा हुआ, खैर यहाँ पर एक इसका हेडिंग में तो इमेज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हेडिंग होती है और ये हमारा पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ हमारे नीचे आता है, हेडिंग ऊपर आती है। ये मतलब नहीं करता, आप कहीं भी रख सकते हैं, हेडिंग को नीचे कर सकते हैं, पैराग्राफ को साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हेडिंग का काम इतना होता है। और यहाँ पर हम एक ले लेते हैं पी, ठीक है, पी से पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में हम लिख लेते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है, ठीक है। और इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, देखिए। अब इन सब के साइज़ से ये पैराग्राफ का साइज़ डिफरेंट है, ठीक है। पैराग्राफ आप जितने भी बनाएं इनका सबका साइज़ सेम ही रहेगा। आप जो है CSS के ज़रिए इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ी सी CSS भी कर लेते हैं। पैराग्राफ में आता हूँ मैं, यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ। स्टाइल टैग में लगा लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ लगा लेता हूँ, ठीक है, 30px। इसको सेव कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पर जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये 30px हो गया। अभी मैं इसको कलर दे देता हूँ। कलर मैं क्या देता हूँ, रेड। कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ, कलर रेड हो गया, ठीक है। तो सेम यही जो है मैं इन सब में कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ स्टाइल टैग और बल्कि मैं यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और इस ही को मैं कंट्रोल C करके यहाँ इन सब में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कॉपी कंट्रोल C से, ठीक है, कंट्रोल C और जस्ट मैं यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करता हूँ। जस्ट यहाँ पर कोई कंट्रोल V प्रेस करता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V और कंट्रोल V, कंट्रोल S। कंट्रोल S सेव करता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब सभी टैग जो हैं वो एक ही साइज़ में आ गए हैं ये सारे। क्यों? क्योंकि ये सभी जो थे इनको मैंने एक साइज़ दे दिया कि आपने साइज़ क्या रखना है, 30px ही साइज़ रखना है। यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 30px है और पैराग्राफ में भी 30px है, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? यहाँ पे डिफरेंट इसलिए है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, EATH, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट इसलिए है कि ये हेडिंग है, हेडिंग थोड़ी बोल्ड नज़र आ रही है, ठीक है, और जो है पैराग्राफ जो है वो सिंपली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हेडिंग जो है वो कुछ अपना काम भी कर रही है और कुछ स्टाइलिंग का भी काम कर रही है, ठीक है। उसको मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा स्पेलिंग जो है सेट हो जाए, ठीक है। अब मैं इनको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ग्रे। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। खैर ये तो CSS है, CSS तो हम अलग भी सीख सकते हैं, उसके हम अलग सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट बना रहे इसीलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपने H1 से लेकर H6 तक टैग सीखे होंगे एंड पैराग्राफ का टैग सीखा होगा। H1 से H6 तक मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ ताकि आपको यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल S और जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश और ये ओरिजिनल हालत, ठीक है। H1 बड़ा, H2 3, H4, H5, H6 छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये हेड टैग्स और ये जो है वीडियो टैग पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पर लगाया। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टैग्स आपको समझ आ गए होंगे प्रॉपरली। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना, ये थोड़ी छोटी सी वीडियो थी। खैर छोटी करते करते भी ये भी तकरीबन राउंड अबाउट 10 मिनट की हो चुकी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल तहसीन सर को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा ये पूरा कोर्स है, प्रॉपर कोर्स, जिसमें आपको हम इंशाल्लाह प्रॉपर एक एक टैग के बारे में सिखाएंगे और आपको प्रोग्रामिंग पूरी सिखाएंगे। जैसे कि प्रोग्रामिंग का ये जो बेसिक है, ये जो स्ट्रक्चर जो हम HTML की सीरीज़ शुरू की हुई है, ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग है। इसके बाद हम
CSS सीखेंगे जो स्टाइलिंग है, इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके बाद PHP और ये लैंग्वेजेस सीखेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।